नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत देश को 6,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। अपने संबोधन में उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि जो कहते हैं डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। देखें पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के दूसरे प्रवास पर वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का जगह जगह बड़ी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण भी किया गया। सबसे पहले पीएम मोदी ने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके बाद काशी के शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की। मंच पर उनसे संवाद भी करते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने आरजे शंकरा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद काशी के शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की। समारोह के मंच पर भी पीएम मोदी के साथ शंकराचार्य मौजूद रहे। जब अन्य लोग अपना संबोधन कर रहे थे, पीएम मोदी से शंकराचार्य का संवाद भी चल रहा था। आरजे हॉस्पिटल में पीएम मोदी से पहले सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से काशी पिछले 10 साल में न केवल विकास के नए रूप में देखने को मिल रही है, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है। 2,500 करोड़ के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। कैंसर हॉस्पिटल, 403 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर सुंदरलाल अस्पताल में 100 बेड ब्लॉक का निर्माण करके न सिर्फ काशी बल्कि पूर्वी यूपी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य कार्य का काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी पिछले 10 वर्ष में न केवल विकास के नए रूप में हम सबके सामने देखने को मिला है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित नए प्रतिमान काशी ने रचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में विकास की और सेवा के जो नए नए प्रकल्प यहां जुड़े हैं, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही यहां पर कार्य संपन्न हुए हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती ने अपने संबोधन में कहा कि अच्छा नेता मिलना बेहद ही मुश्किल काम है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देश को एक बढ़िया नेता मिला है। हमें एक ऐसा नेता मिला है जो सबको जोड़ने वाला है। हमारा बहुत बड़ा प्रजातंत्र है, इसके लिए बहुत शानदार काम हो रहा है। हमारे देश में जो एनडीए सरकार चल रही है, जिसका अर्थ है नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, यह सरकार सभी का ख्याल रख रही है। नरेंद्र दामोदर दास जी के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है, वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। ये विश्व में आदर्श सरकार के रूप में चैतन्य के साथ, जानकारी और जागृति के साथ, जानवर सहित सबका कल्याण के लिए ये सरकार के तरफ से बहुत सुंदर काम हो रहा है। वहीं हर हर महादेव से पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। सबसे पहले काशी के शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया, फिर उन्होंने कहा कि काशी आना अपने आप में पुण्य की अनुभूति होता है। यहाँ संत जनों और सन्यासियों का साथ मिल रहा है, इससे सुखद आखिर क्या हो सकता है। शंकराचार्य के आशीर्वाद से ही काशी और पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। हर हर महादेव। देवी और सज्जनों, इस पावन महीने में काशी आना ये अपने आप में एक पुण्य अनुभूति का अवसर होता है। यहां अपने काशीवासी तो है ही, संत जनों और परोपकारियों का भी संग है। इससे सुखद संयोग भला क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि काशी मेडिकल हब बन रही है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, कबीर चौरा में सुविधाएं बढ़ाना हो, अनेक कार्य काशी में एक दशक में हुए हैं।
बनारस में कैंसर के अस्पताल के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले इलाज के लिए मुंबई दिल्ली जाना होता था, पर अब यहीं पर इलाज हो रहा है। झारखंड बिहार से भी लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। काशी नवजीवन दायिनी भी बन रही है। साथियों, काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नवजीवन दायिनी भी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा सुपर स्पेशलिटी हाई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल से काशी और पूर्वांचल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने बिहार के लिए भी शंकरा हॉस्पिटल खोलने की मांग की है। तो आज मैं पब्लिकली पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही एक शंकरा नेत्र अस्पताल बिहार में भी हम करें, क्योंकि मेरी बचपन की वो स्मृतियां, मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। और महाराज जी का तो देश के हर कोने में जाने का इरादा है, तो शायद बिहार को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। आपके आशीर्वाद मिलेंगे बिहार को, और बिहार में सचमुच में वहां के लोगों की सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बड़े परिश्रमी लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर काशीवासियों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। वाराणसी में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम करने के लिए लोगों की भारी भीड़ काशी के सड़कों पर उमड़ी। वहीं पीएम मोदी आई हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत करोड़ों की सौगात देने के लिए सिगरा रवाना हुए। इस दौरान रास्ते भर लोग उनके स्वागत में खड़े रहे। पीएम मोदी भी अपना काफिला काफी धीमे चला रहे थे ताकि लोगों को सहूलियत हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्टेडियम पहुंचे, पर सबसे पहले वहां लगे एयरपोर्ट विस्तारीकरण का उन्होंने मॉडल देखा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उन्हें इसका अवलोकन कराया। पीएम मोदी का स्टेडियम में स्वागत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हरियाणा में मिली जीत का वाराणसी और प्रदेश की तरफ से अभिवादन करता हूं। आज प्रधानमंत्री के हाथों देश, प्रदेश और काशी को 6700 करोड़ की योजनाओं का उपहार मिल रहा है। पिछले 10 सालों में हमने देश को बदलते हुए देखा है। इस भारत ने हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है और ये हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में यूपी के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का काशी आगमन पर हरियाणा की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में उनका काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 6700 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए काशी वासियों और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के स्पोर्ट्स स्टेडियम से सबसे पहले 5 राज्यों के 7 एयरपोर्ट पर हुए विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कुल 225.88 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें रीवा एयरपोर्ट का नए टर्मिनल भवन का निर्माण 91 करोड़ रुपए, मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर नए टर्मिनल भवन का निर्माण 80.32 करोड़ रुपए, सरसावा एयरपोर्ट में ए सिविल इनक्लेव का निर्माण 54.56 करोड़ रुपए,
इसके अलावा 3041 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इसमें बागडोगरा एयरपोर्ट में नए सिविल इनक्लेव का निर्माण 1550 करोड़ रुपए, दरभंगा एयरपोर्ट में नए सिविल इनक्लेव का निर्माण 912 करोड़ रुपए, आगरा एयरपोर्ट में नए सिविल इनक्लेव का निर्माण 579 करोड़ रुपए शामिल है। पीएम मोदी ने काशी की नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगरा का पुनर्विकास 216.29 करोड़ रुपए, सारनाथ में पर्यटन पुनर्विकास कार्य 90.20 करोड़ रुपए, सीपेट परिसर करसड़ा में छात्रावास का निर्माण 13.78 करोड़ रुपए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्विकास 12.99 करोड़ रुपए, वाराणसी शहर में 20 पार्कों के सौंदर्यकरण और पुनर्विकास का कार्य 7.85 करोड़ रुपए, महिला ITI चौकाघाट और ITI करौंदी में हाईटेक लैब का निर्माण 7.08 करोड़ रुपए, श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण 2870 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल देश के 1 दर्जन एयरपोर्ट के भी सुधार किए जा रहे हैं। अयोध्या में एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। एक समय था यूपी की सड़कें खस्ताहाली के लिए जानी जाती थी। 2014 के बाद यूपी की सड़कें बन रही है, सड़कें चमचमा रही है। काशी नगरी के विकास और विरासत को लेकर काम किया जा रहा है। यहाँ गलियों से लेकर सुंदर घाट लोगों का मन मोह रहे हैं। 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियां देश के विकास में भी परिवारवाद कर रही थी। बीजेपी जो कहती है वो डंके की चोट पर करती है। अयोध्या में राम मंदिर का सपना बीजेपी ने ही पूरा किया। पीएम मोदी ने एसपी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देश के विकास को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आज भी विकास कार्यों में रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम बीजेपी ने ही किया है। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया, जबकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। हमारी सरकार किसी योजना पे भेदभाव नहीं करती। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के दूसरे प्रवास पर वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी वाराणसी से ही 5 राज्यों को करीब 6,611 करोड़ रुपए की 24 प्रोजेक्ट की सौगात उन्होंने दी। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। टीम न्यूज स्टेट।